हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आपकी सफलता के बारे में। हर इंसान चाहता है कि वो सफल हो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो कोई भी काम कर रहा हो और कहे बस मैं तो एक मीडियोकर रह जाऊँ। नहीं, सब इंसान टॉप पर पहुँचना चाहते हैं। तो ऐसा क्या करना पड़ता है जिससे कि आपको आपके क्षेत्र में सफलता मिल जाए। कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगी जिसे कॉपी पेस्ट कर कर आप सफल बन सकते हैं, ताकि आपको भी लगे ज़िंदगी जीने में मज़ा आ रहा है। तो हम इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप रोज़ाना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मेडिटेशन करें और आपका माइंड एकदम काम रहे और फिर पॉजिटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आए। आप बहुत ही मोटिवेटेड फ्रेश फील करें ताकि आप अपना बेस्ट दें और सफलता आपके कदम चूमेगी। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ राइजिंग अर्ली। भाई, सुबह उठने की इम्पोर्टेंस है ना। एक वो कहावत है ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है ना। ऐसे एक कहावत मैंने सुनी थी। जो सुबह जल्दी जागता है, सूरज नहीं जगाता, सूरज के निकलने से पहले ही वो जाग जाता है। या फिर चलो सूरज की नन्ही नन्ही किरणें आनी है तब तक भी आप जाग गए हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको सुबह का टाइम मिल गया, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, जहाँ बाकी लोग सो रहे हैं। ऐसा होता है ना, जब कभी हमें कहीं पर बहुत जल्दी पहुंचना होता है तो हम क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम होता है। तो ऐसे ही जो भी लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आती हैं। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह एनवायरनमेंट में हाई वाइब्रेशंस होती हैं। आप एक अच्छी नींद लेकर सुबह फ्रेश उठे हुए होते हैं तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करें, कोई अच्छी बुक पढ़ें, कुछ अच्छा थॉटफुल सोचें, कुछ आइडियाज़ लिखें, तो आप देखेंगे कि आपके फील्ड में आपको बहुत ही तेज़ी से तरक्की मिलेगी। आपके पास दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा समय होगा। तो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए, सफलता आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से द हैबिट ऑफ कॉन्टीन्यूस लर्निंग, लगातार सीखना। जो भी इंसान कहता है ना हाँ मुझे सब आता है, समझ जाइए एक नंबर का पागल और घमंडी है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको सब आता है। हर इंसान जो भी सफल है वो लगातार सीखते रहते हैं। वो अपने आप को एक स्टूडेंट मानते हैं, लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना बड़ा फ़ायदा होता है। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर पॉजिटिवली चेंज होता रहता है, आपकी नॉलेज अपडेट होती रहती है, आप आगे बढ़ते रहते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती रहती है। लेकिन बस आपके पास वही घिसी पिटी बासी नॉलेज होगी तो कुछ दिनों तक काम चल जाएगा, लेकिन फिर आप पिछड़ना शुरू करेंगे और जब आप पिछड़ना शुरू करेंगे तो फिर सफलता आपसे दूर भागेगी। तो इसलिए लगातार कुछ नया सीखने की आदत डालिए। इसी तरह से द पावर ऑफ एक्टिव लिसनिंग। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बोलते कम है, सुनते ज़्यादा हैं। अब उनकी जो लिसनिंग होती है वो भी एक्टिव होती है। नहीं तो लोग क्या है, दूसरे को बोलते बोलते मेंटली एब्सेंट हो जाएंगे, हाँ इसलिए कह रहा है, या मतलब कुछ मायने लगाने लग जाएंगे, या फिर इस बात की हड़बड़ी में रहेंगे कि ये चुप हो और मैं कहना शुरू करूं। लेकिन जो एक्टिव लिसनर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जब सामने वाला कुछ बोल रहा होता है तो वह हाँ हूँ, कुछ वर्बल नॉन वर्बल क्लूज देकर सामने वाले के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वो उसको ऐसा फील कराते हैं अपने एक्सप्रेशंस चेंज करके, कुछ बीच में ऐसे वर्ड्स बोलकर कि वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जितना अच्छे ध्यान से वो सुनते हैं उतना जल्दी साथ के साथ सुनते सुनते समझ जाते हैं। और जिसने अच्छे से सुना और समझा तो वो कम शब्दों में ज़्यादा इफेक्टिव बोल पाएगा। तो ऐसे लोग जो सफल होते हैं वो अच्छी तरह से सुनकर भी अपना समय बचाते हैं। नहीं तो क्या होता है, हाँ क्या कहा था आपने, फिर दूसरा इंसान दोबारा रिपीट करे, या आपने ढंग से नहीं सुना तो आप कुछ और बोलेंगे, फिर वो आपको दूसरा इंसान करेक्ट करेगा। तो इसमें भी तो टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जो सफल लोग होते हैं ना वो बड़े चतुर होते हैं, वो ध्यान से बहुत सुनते हैं और अपना टाइम बचाते हैं। ऐसे ही तो बचाते हैं टाइम, इसीलिए तो इन लोगों के पास है ना, ऐसा लगता है कहाँ से आता है इतना टाइम इन लोगों के पास, यहाँ से आता है इतना टाइम इन लोगों के पास। और देखते हैं द एबिलिटी टू से नो। भाई, सबको हाँ 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 करके हर वक्त अवेलेबल होकर आप अपनी वैल्यू कभी करा ही नहीं सकते। आपको सफल होना है तो आपको ना कहना सीखना है। उन सारे ऑफर्स को ना कहना है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आए हों, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। उन सारी हैबिट्स को नो कहना है, उन सारे
ऑफर्स जो कि आपको जॉब में आए हैं या पर्सनल लेवल पर आए हैं, उन सब को नो, उन सारे ओपिनियन सजेशंस को नो जो आपको किसी भी तरीके से इन्फीरियर फीलिंग्स दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं, या अननेसेसरी सामने वाला आपसे कुछ एडवांटेज लेने के लिए आपकी चापलूसी करके आपसे हाँ करवाना चाह रहा है। वो सेंस कर लेते हैं और वो अपने रूल्स के, अपने वैल्यूज़ के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाते हैं। जो भी उनके रूल्स के, उनके वैल्यूज़ के, उनके बिलीव्स के अगेंस्ट होता है वो सिंपल उसको नो कह देते हैं। एक बार ना कहना और सुखी रहना, और हाँ कहकर अंदर अंदर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओगे ना, अगर आप अपने वैल्यूज़ बिलीव्स के अगेंस्ट जाओगे और हाँ कह दोगे, पीपल प्लेजर बन जाओगे, तो अंदर कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना आपके। तो वो लोग ना कह देते हैं। ना कहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सबको सीखना चाहिए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। इसी तरह से कैलकुलेटेड रिस्क। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सफल आदमी है तो कहीं पर भी ऐसे रिस्क भी होगा तो ऐसे अंधाधुंध कूद जाएगा, नहीं। ये लोग बहुत अच्छे रिस्क टेकर होते हैं, लेकिन रिस्क कैसे लेते हैं? कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। डर सबको लगता है, ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसको कोई फियर नहीं होता, चाहे वो फियर ऑफ फेलियर हो, फियर ऑफ अननोन हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी को फियर नहीं होता है, सबको होता है। लेकिन कुछ लोग डर के आगे घुटने टेक देते हैं, वहीं पर कुछ लोग डर के आंखों में आंखें डालकर सामना करते हैं। बोलते तू आ तो गया है, तुझे जाना भी पड़ेगा, लेकिन तेरे को आने से रोकना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन तुझे भगाना मेरे हाथ में है। तो वो फिर पूरा कैलकुलेशन करते हैं, इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, अच्छा अगर मैंने ऐसा किया और ऐसा इसका कॉन्सिक्वेंस आया तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे कि मेरा अगर लॉस भी होना है तो कम से कम हो जाए, है ना। वो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पूरा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, सामना करते हैं। इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, उससे उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती रहती है, और फिर वो आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डेयरिंग एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से इंडिपेंडेंट थिंकिंग, वो दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, 50 बार रीअश्योरेंस नहीं लेते किसी से। उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, वो सोचते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं कि जो मेरे को नॉलेज है, जिस तरीके से मैंने किसी चीज़ की रिसर्च की है, और अगर उनका कोई थिंक टैंक होता भी है, यानी कि कुछ ऐसे क्लोज एडवाइजर होते भी हैं, तो वो बड़े वाइज लोग होते हैं। वो ऐसे ही नहीं कि किसी से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, लेकिन सबके ओपिनियन लेने के बाद भी वो उस थॉट प्रोसेस में जाते हैं और एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग के साथ एक कॉन्फिडेंट डिसीजन लेते हैं। ऐसा इंसान जो अपने डिसीजंस खुद लेना जानता हो, जिसका अपना एक थॉट प्रोसेस हो, ये नहीं है कि बार बार मैं दूसरों से पूछ रहा है, रीअश्योरेंस ले रहा है, उस इंसान को कभी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जो इंसान इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखना जानता है, उसकी वैल्यू जानता है, उसको सक्सेस ज़रूर मिल जाती है। इसी तरीके से हैबिट ऑफ एक्शन टूवर्ड्स गोल। लक्ष्य तो पता नहीं कोई भी बना लेता है, ऐसे बड़े बड़े महान लक्ष्य बना लेंगे, लेकिन बिना एक्शन लिए तो किसी भी गोल को पाया ही नहीं जा सकता। तो वो कदम बढ़ाने की ताकत भी होती है। ऐसे लोग जो सोचते हैं अपने, चाहे उन्होंने शॉर्ट टर्म ना मिड टर्म गोल बनाए हो, लॉन्ग टर्म गोल बनाए हो, तो वो ड्रीम्स और गोल्स में डिफरेंट जानते हैं। वो जानते हैं कि गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शंस लेनी पड़ेंगी, तो वो पेन लेते हैं, आउट ऑफ द वे जाकर भी काम को करते हैं, अपने आप को पुश करते हैं, अपने अंदर की एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं। एक पूरा स्ट्रैटेजी, एक एक्शन प्लान बनाकर वो स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफिक एक्शंस लेते हैं, यानी कि वो कर्म की शक्ति में विश्वास करते हैं। वो जानते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन कर्म की शक्ति के आधार पर ही टिका हुआ है। जो सही दिशा में अच्छा कर्म करेगा, सफलता तो आकर उसके गले लग ही जाएगी, और इस तरह से कस के गले लगाएगी कि कोई आपको और उससे अलग नहीं कर सकता। लेकिन जो इंसान कर्म की शक्ति में विश्वास ही नहीं करता है, लेजी, अपना आराम से कर लेंगे, आराम तलबी में ऐसे हो जाएगा, भाई उसके पास सफलता नहीं आती, वो तो फिर दूर दूर भागती है। इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट, समय की इतनी कदर करते हैं, उनको पता है कि अगर वक्त की कदर कर ली तो उनकी ज़िंदगी भर कदर होगी। तो उनका टाइम मैनेजमेंट बड़ा ज़बरदस्त होता है। जैसे अभी मैंने बताया ना, सुनते भी अच्छी तरीके से ताकि टाइम बचे, दोबारा सामने वाले को कहना ना पड़े या पूछना ना पड़े। छोटे छोटे हर काम को इतनी प्लानिंग से अच्छी तरीके से करते हैं, टाइम की वैल्यू करते हैं। ये नहीं कि फालतू की गॉसिप में टाइम निकाल दिया और आज मूड ख़राब है तो बिना पिक्चर देख ली, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देख ली, नहीं जी। वो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कीमती है समय। एक बार गवा दिया तो लौट कर नहीं आ सकता। रुपया पैसा गवा कर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय गवा दिया वो वापस नहीं आ सकता है। तो टाइम की बड़ी ज़बरदस्त वैल्यू करते हैं, इतना अच्छा अपने डे को प्लान करते हैं, जिसमें रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ भी रखते हैं, अपनी लर्निंग के लिए भी टाइम रखते हैं, अपने सारे ज़रूरी कामों को, इंपॉर्टेंट जो गोल्स होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पूरा करते हैं। मतलब टाइम मैनेजमेंट कमाल का होता है। समय की कदर कर लो,
ज़िंदगी भर आपकी कद्र होगी ही होगी। इसी तरह से ब्लॉकिंग आउट डिस्ट्रैक्शंस, सारे डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक कर देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस हो या किसी और तरीके की कोई डिस्ट्रैक्शन। जब भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि अभी अगले 1-2 घंटे तक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, डू नॉट डिस्टर्ब मी। अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर डालना हो या किसी भी तरीके से कोई ऐप को डिलीट करना हो, कहीं भी कोई भी जो भी डिस्ट्रैक्शन होता है, नॉइज़ का है या कुछ भी है, किसी भी तरीके से कोई विजुअल कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, उस सब से अपने आप को दूर रखते हैं। अगर इमोशनल लेवल का भी डिस्ट्रैक्शन है तो उसको भी कि ओके मुझे ये फीलिंग आ रही है, लेकिन मैं जब फ्री होऊंगा तो मैं उस वक्त इसके बारे में सोचूंगा और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन है जो कि मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है लेकिन उस वक्त ज़रूर नज़र आ जाएगा। तो इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से लेके फिजिकल, एनवायरमेंटल, हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और अपने समय को बचाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं। इसी तरीके से वाइज मनी मैनेजमेंट है ना, क्योंकि सफलता है तो धन अपने साथ लेकर आएगी। भाई आप अच्छे से काम करे जाइए, सफलता आपके गले लग जाएगी आकर, और फिर अकेली थोड़ी ना आएगी, लक्ष्मी भी तो लेकर आएगी। तो इनका ऐसा नहीं है कि दिमाग पर बिल्कुल पैसा चढ़ गया है, जैसे ही पैसे उड़ा रहे हैं, नहीं, बहुत वाइज मैनेजमेंट करते हैं। कहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना है तो उनके सारे इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से सोचे हुए होते हैं। किस लग्जरी पर खर्च करना है वो भी ये अच्छी तरीके से वो करते हैं। ये नहीं है कि शौकीनी में या दूसरों को दिखाने के लिए इधर उधर पैसा बर्बाद करते रहते हैं, नहीं, इनका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। पहले सारी जो ज़रूरत की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन पर पूरा खर्चा करते हैं, फिर अपनी लग्जरी पर सेविंग, सब कुछ बहुत अच्छा। हर एरिया में इनका क्लासिफिकेशन मनी का बहुत अच्छा होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या इनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए कुछ भी हो। तो जब कोई इंसान अपने पैसे का मैनेजमेंट अच्छा करेगा तो उसको क्या है, फ्यूचर को लेकर सिक्योरिटी रहेगी। क्योंकि देखो, पैसा धरती का भगवान है, पैसा हमें बहुत सिक्योरिटी देता है। कल को फ्यूचर अनसर्टेन है, कोई भी बीमारी हारी हो, इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, तो पैसा सबकी ज़रूरत होता है। और पैसा अगर आपके पास है तो कई बार लोगों का साथ भी नहीं होगा, तब भी आप सर्वाइव कर जाओगे। तो इनका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से डिटैचिंग फ्रॉम नेगेटिव पीपल, अपने आप को 1 मिनट भी नहीं लगाते नेगेटिव लोगों से डिटैच करने में, क्योंकि उनको पता है नेगेटिविटी वो जहर है जिससे धीरे धीरे तिल तिल करके आदमी मरता है। तो जब भी अपने आसपास एनवायरनमेंट में इस तरीके के लोगों को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, हर समय झींकते रहेंगे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, प्रॉब्लम्स में करे रहेंगे, या इनके प्लान्स को, इनके आइडियाज़ को, इनके गोल्स को डिस्करेज करेंगे, तो ऐसे लोगों से ये कोसों दूर होते हैं। उनको अपने प्लान्स शेयर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है छोटे सपने वालों को अगर बड़े बड़े सपनों के बारे में बताया जाएगा तो वो आपको इतना नेगेटिव करेंगे, आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप बहुत ही कुछ बड़ा और गलत सोच रहे हैं, आपसे होगा नहीं और आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो जैसे ये सेंस करते हैं कि नेगेटिव पीपल इनके आसपास हैं, ये अपने आप को डिटैच करने लग जाते हैं, कभी ग्रेसफुली और कभी ब्लंटली, क्योंकि इनके लिए इनकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से रिकॉर्डिंग आइडियाज़, ये लोग अपने आइडियाज़ को हमेशा रिकॉर्ड करके रखते हैं। कभी भी किसी पर्सन से बात करते वक्त कोई भी अच्छा आइडिया आया, कुछ काम को करते वक्त अच्छा आइडिया आया, तो इनको पता होता है कि दिमाग में क्या है कि कोई भी आइडिया आया है, अगर आपने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया तो वो थोड़े टाइम में निकल जाएगा। तो हर वक्त तो इस पोजीशन में नहीं होते कि इमीडिएट एक्ट करें या उसको थॉट दें। तो जब भी कोई बहुत अच्छा आइडिया आता है इनकी ग्रोथ के लिए, कुछ सीखने के लिए, किसी भी तरीके से रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, हेल्थ को बेटर करने के लिए, कुछ भी ऐसा आता है तो ये उसको कहीं ना कहीं लिख लेते हैं। तो ये अपने साथ कोई डायरी कैरी करते हैं, या आजकल फ़ोन में ऐसे फीचर्स हैं कि वो नोट्स में कहीं पर नोट कर लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अच्छे आइडिया की कितनी वैल्यू होती है। उस पर थॉट देकर आप अपनी ग्रोथ को इनवाइट कर सकते हैं। आगे देखिए, ये प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी हेल्थ को। इनके लिए हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये जानते हैं कि जितना ये हेल्दी रहेंगे उतना ये वेल्दी रहेंगे, उतने इनके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। तो ये अपनी हेल्थ को इम्पॉर्टेंस देना जानते हैं। तो डेली वर्कआउट करने के लिए या हेल्दी डाइट के लिए या फिर नेचर से कनेक्ट होने के लिए इनके पास ज़रूर टाइम निकालते हैं। आप देख लीजिए, कितना भी बड़ा अचीवर होगा, आप कभी भी उसकी कोई बायोग्राफी पढ़िए या कोई इंटरव्यू सुनिए, वो हमेशा अपनी हेल्थ के बारे में ज़रूर बात करेंगे कि एक परफेक्ट हेल्थ की कितनी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो या मेंटल लेवल पर हो। इसी तरीके से मेंटेनिंग ए पॉजिटिव माइंडसेट, हमेशा पॉजिटिविटी ही रखते हैं अपने अंदर। अब नेगेटिव न्यूज़ तो इनके लिए भी है, न्यूज़पेपर में कचरा भी इनके लिए है, नेगेटिव सजेशन देने वाले भी इनके लिए है, और ये भी तो इंसान है, इनके दिमाग में भी कुछ रिस्क के, कुछ नेगेटिव, कुछ इंट्रूसिव थॉट आ जाते हैं। लेकिन
जब भी ऐसा कुछ भी नेगेटिव सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहीं देखते हैं कि दिमाग में आता है, तो तुरंत ये अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं। और अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने के साथ साथ जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला, जो पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव थॉट्स से सोचते हैं, उस पर ही यकीन कर कर एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। तो उनके दिमाग में जो भी कुछ नेगेटिविटी होती है वो बहुत जल्दी फ्लश आउट हो जाती है। साथ ही साथ अपने माइंड को पॉजिटिव करने के लिए रेगुलर मेडिटेशन करना या किसी भी तरीके की अच्छी प्रैक्टिसेस देखनी, ये भी सक्सेसफुल लोगों की हैबिट में देखा गया है। हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक रहती है इनकी। इतना पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप को इतना मोटिवेट रखते हैं, क्योंकि ये जानते हैं इस दुनिया में कोई भी कितना भी गलत से गलत सजेशन दे, वो आपको कभी इतना डैमेज नहीं करेगा जितना आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक डैमेज करती है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हर सिचुएशन को, हर पर्सन की बात को राइटली एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि माइंड के लिए राइट एक्सप्लेनेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है। इसी तरीके से टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई ज़िंदगी मेरी, जिम्मेदारी भी मेरी है ना। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी मेरी, सफलता मुझे चाहिए, जिम्मेदारी तुम निभा लो भाई, नहीं, ऐसा नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के पक्के होते हैं, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो गई, कोई लॉस हो गया, उसकी भी लेते हैं। कुछ करना है, एक्शन लेना है, तो इनिशिएटर होते हैं, इनिशिएट करते हैं, क्योंकि जानते हैं हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से इनको कुछ सीखने का अवसर मिलता है। और क्योंकि ये सीखने के भूखे होते हैं, ये जानते हैं कि अगर ये इनिशिएट करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, तो इन्हीं के ही और बड़ा नेटवर्क होगा, इन्हीं कोई और नई स्किल्स, एक्सपीरियंसेस आएंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, इनिशिएट करने से ही कोई इंसान के अंदर ओनरशिप वाली क्वालिटी आती है। आपने देखा होगा जो भी इंसान है कि अच्छा 9 से 6 की नौकरी है, बस मेरा इतना काम है, तो जितनी तनख्वाह उतना काम वाला एटीट्यूड होता है, वो इंसान एम्प्लॉई की तरह ही सालों गुजार देता है, उसकी कोई खास तरक्की होती नहीं है। लेकिन वहीं आपने दूसरे तरीके के लोग देखे होंगे जो बहुत ही पैशनेट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एक्स्ट्रा वो करते हैं, उनको तरक्की पे तरक्की मिलती जाती है। और उनमें से कुछ लोग आगे चलकर फिर अपना भी कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, किसी भी तरीके से बड़े लेवल पर पहुंचते हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसी के अंदर नई नॉलेज, कॉन्फिडेंस, करेज, उसी के रिलेशनशिप नेटवर्क बनेगा, तो वही इंसान ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ पाएगा। तो जिम्मेदारी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़िंदगी जीने का बड़ा ही मज़ा आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि 15 की 15 क्वालिटीज़ जो सक्सेसफुल लोगों की होती हैं, उनकी जो हैबिट्स होती हैं, वो आपके जहन में, अवचेतन मन में गहरी उतर गई होंगी, और आप भी इनको कॉपी पेस्ट कर कर सफल बन जाइए। आँख मीच कर इनको अपना लीजिए और फिर देखिए ज़िंदगी जीने का कुछ अलग ही मज़ा आ जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।